अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान से रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। वीलॉग का टाइम हो गया था और अभी जुम्मा की नमाज़ पढ़ी निकला हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ गाड़ी खड़ी करके आराम से सुकून से वीलॉग करें। कल एक छोटा सा मैंने क्लिप किया टिकटॉक पे, उसने स्ट्राइक लगा दी कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये डेंजरस एक्ट हो सकता है। बात उसकी ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, मतलब इस बात पे भी स्ट्राइक, बट एनी हाउ बाद में उसको हमने अपील की तो उन लोगों ने रिवर्स कर दिया कि नहीं, इट्स ओके। लेकिन अब पता नहीं लगता कि गाड़ी में खड़े होकर आप गाड़ी में चलाती में बात भी करें तो वो भी आपका सोशल मीडिया है जो वो उसको डेंजरस जोन और डेंजरस कुछ ऐसा करके तो वो कहता है कि भाईजान आप ये नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है जी, गाड़ी खड़ी करते हैं। और यहाँ पे खूबसूरत सी जगह पे ये बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम बहुत ही अच्छा है हॉलैंड का इस वक्त, बहुत ही अच्छा मौसम है। तो मैंने कहा जी यहाँ पे खड़े होकर कर लेते हैं। खैर मुराद सईद से मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो शायद पाकिस्तान में नहीं, कहीं है नहीं, या कहीं रपोश है, किसी ऐसी जगह पे है, पहुँच नहीं, मतलब किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर पहुँच नहीं है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इसका जब दिल करता है वो आता है, सोशल मीडिया पर कार्रवाई डालता है, चला जाता है। अब इसने ट्वीट किया और कहा कि 7 अप्रैल को पेशावर में एक कन्वेंशन करेंगे। ये एक ऐसा बंदा कह रहा है जो पिछले साल सवा साल से कहीं छुप कर बैठा हुआ है, लोगों को बहादुरी के लेसन, लोगों को बहादुरी के वो बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना कि वो तकरीरें कर रहा है, लेकिन ख़ुद जो है वो कहीं छुप कर बैठा हुआ है। बहादुरी ये है इसकी। लेकिन फिर भी वो ठीक है क्योंकि वो इमरान खान का नज़दीकी है, इमरान खान को उससे मोहब्बत है, इमरान खान को उससे प्यार है, इमरान खान का वो लाडला है। और कोई गल नहीं, जिथे मर्जी लुकिया रहे, वो लुक के बैठा है तो कोई गल नहीं। मुराद सईद ने कहा कि अपने हल्के के ग्रैंड जरगे से 2 निकाती एजेंडे, इमरान खान, बुशरा बीबी समेत क़यादत के बाकी जो कारकुनान हैं उनकी रिहाई और अमन की बहाली पर तफसीली बात करूँगा। यानी मुराद सईद अब मंजर आम पर आना चाहता है, या मुराद सईद पार्टी के ऐसे लोगों से रब्ते में है जो इमरान खान से मिलते हैं और इमरान खान के साथ जिन लोगों का मिलना है वो मुराद सईद के रब्ते में है, मुराद सईद उनके रब्ते में है। ऐसे में मुराद सईद का पता लगाना मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर ये भी बात अहम है कि मुराद सईद अगर मंजर पर आम आने का कह रहा है तो इसका मतलब है कि अगर इमरान या मुराद सईद को ख़ुद बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए निकलना पड़ रहा है कि अब वो अब साबित ये करना चाहता है, या अब वो ये साबित करेगा कि मुझे अब बाहर निकलना पड़ा है क्योंकि जो हमारी क़यादत इस वक्त है सारी की सारी नैली है, सारी की सारी दिल्ली क़यादत है, उनसे कोई बात नहीं बनी। तो अब मुराद सईद जो है वो बुशरा बीबी को और इमरान खान को जेल से निकलवाने के लिए, छुड़वाने के लिए ख़ुद सामने आएगा। बाकी सारे के सारे नाकाम हो गए, नैले अगर आप कह लें ना, सारे के सारे नैले हैं, तो नैले जो है सारे नाकाम हो गए हैं। तो अब जो सबसे बड़ा हीरा है जिस पर इमरान खान का तकिया सबसे ज़्यादा है वो सामने आना चाहता है। इमरान खान का किसी पर यकीन नहीं रहा, इसलिए इसे मुराद सईद को मैदान में उतारना पड़ रहा है और मुराद सईद अब इमरान खान को रिहाई कराएगा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं इमरान मुराद सईद के पास ना चला जाए। वैसे ये शायद मुराद सईद को सज़ा हो, लेकिन इमरान खान की जो है वो तो खैर अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे फिर यूथ ये तप जाएंगे कि मुराद सईद को बाहर निकले, अरेस्ट हो, गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसको सज़ा हो जाए, और इस सज़ा के बाद इमरान खान के पास चला जाए तो इमरान खान की मौज हो जाए। मतलब एक की सज़ा दूसरे की मौज, सब कुछ हो सकता है। लेकिन देखते हैं आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में होता क्या है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। इस तरक्की की सबसे बड़ी मिसाल आज स्टॉक मार्केट अरूज में रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,20,000 खंसा जो है वो अबूर कर गया। हालांकि दूसरी तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान के टैरिफ में इजाफा किया है, इसके बावजूद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तरक्की है, तेज़ी है। यानी टैरिफ का पाकिस्तान पर इस तरह असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाएगा क्योंकि पाकिस्तान टेक्सटाइल बांग्लादेश को क्रॉस कर जाएगा। अब देखें इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये जो ट्रंप वाली तारीफ़ लगी है ना, वो इसको ज़रा आप जहन में रखें कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका आपको पता है, ताइवान और मैं कुछ और कंट्री देख रहा था 47%, 30%, 50%। तो जो पाकिस्तान पर अगर 27-28% लगी है तो बांग्लादेश पर 35% लगी है, इंडिया पर 25% है। मतलब इंडिया पाकिस्तान से 3% जो है उसकी वो कम है और पाकिस्तान की ज़्यादा, लेकिन बांग्लादेश से पाकिस्तान की कम से कम 7-8% कम है। तो बांग्लादेश जो है इस वक्त पूरी दुनिया की बहुत सारी ज़रूरत है जो वो पूरी कर रहा था। इसमें आपका जो इंडस्ट्री है कपड़े बनाने की, तो अगर पाकिस्तान वो कैप्चर करता है और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाता है तो आप देखें कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा सकता है। ये बड़ा अहम है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है, पाकिस्तान के बिज़नेसमैनों को, और ये जो इंडस्ट्री है आपकी टेक्सटाइल की, इसको कितना इसको ऑन बोर्ड करती है। और अगर इसको ऑन बोर्ड करती है तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा इनकलाब होने जा रहा है। आप फ़ायदा उठाएं ना,
अगर आपने मतलब कि आप 47% या 50% आपका नहीं बढ़ा, बल्कि अगर आपका उससे कम बढ़ा है तो उसका फ़ायदा उठाएं, और ये पाकिस्तान उठा सकता है, और मेरे ख्याल में ये फ़ायदा पाकिस्तान उठाएगा भी। और दूसरी तरफ देखें, अगर आपकी स्टॉक मार्केट जिसकी हमेशा मिसालें दी जाती थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में कहा जाता था 53, 58, 57%, और उस दौर में क्या बात थी। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान की तारीख में, उस वक्त भी पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे थी, और आज भी पाकिस्तान की जो तारीख है उसकी बुलंद तरीन सतह में है। उस वक्त भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत है। तो इसका मतलब है कि नून लीग की हुकूमत में, शरीफ बरादरान की हुकूमत में स्टॉक मार्केट हमेशा आसमान से बातें करती है। और मेरे ख्याल में आई डोंट नो, यूथियों को समझाना मुश्किल है, कहते नहीं भाई ना स्टॉक मार्केट छड्डो पर अदा की है, ਇਹ ਤਾਂ खेड हैगी है, अमीर की खेड है, जुआ है, इनू छड्डो पर तुम दसो कि चीज़ा कितनी महंगियाँ कितनी सस्तियाँ ने। लेकिन उनको समझाना ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि भाई आप रमज़ान बाज़ारों में क्या गए हैं, किसी बाज़ार में आपने जाके चीज़ों की प्राइस देखी है, कंट्रोल रेट देखे हैं, जाके देखा है कि हुकूमत, लेकिन क्योंकि उनको समझाना मुश्किल है, बताना मुश्किल है, नामुमकिन है, तो इसलिए उनसे बहस नहीं कर सकते। लेकिन स्टॉक मार्केट का इस तरह से ऊपर जाना मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसको एंजॉय करना चाहिए। आने वाले दिनों में इसके बड़े अहम जो है रिज़ल्ट वो भी आपके सामने आने वाले हैं। जी, एक और ख़बर है, साबिक़ चीफ जस्टिस जो काजी फैसल साहब लंदन हमले में मुलज़म में पाकिस्तानियों के मनसूख करदा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में साबिक़ चीफ जस्टिस की लंदन में मिडल टेम्पल आमद पर एहतजाज में इनकी कार को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ उनकी जो शनाख्त जो है उसको शनाख्त करके कार्रवाई की, और पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिख कर इन अफराद की जो हवालगी है इसका भी मुतालबा किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन अफराद की शहरियत मनसूख करने की कार्रवाई का शुरू को ऐलान किया भी था, ताहम अब ये कार्रवाई रोक दी गई है। ज़राए के मुताबिक काजी फैज़ साहब पर लंदन हमले में इल्ज़ाम में पाकिस्तान के मनसूख करदे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल किए हैं। ये कार्रवाई क्यों रोकी गई है? क्या इसके पीछे इन लोगों की तरफ से मांगना कोई माफ़ी मांगना है या कोई और वजह है? हमारी इतला तो यही कि इन लोगों ने मतलब माफ़ियाँ मांगी हैं, उनके ख़ानदान वालों ने माफ़ी मांगी है, और इस तरह ये मतलब कि स्टेप लिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये भी पूरी खबर नहीं आई, जब ये पूरी खबर आएगी तो इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल में ये आप तक ये खबर ज़रूर पहुंचाई जाएगी, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा है, चलो ठीक है, अगर क्योंकि उसके बाद आप देखा कि उसके बाद इस किस्म की एक्टिविटीज़ में काफ़ी हद तक जो है वो कमी देखने के वाक़या आई। तो अगर ये इस वजह से किया जा रहा है कि अगर उनको अकल आ गई है और उनको अगर कोई होश आ गए हैं, अकल के नाखून ले लिए हैं, तो अच्छी बात है। शहरी हैं, शहरियों अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ इस हद तक कार्रवाई करने की ज़रूरत पेश ना आए तो ही अच्छा है कि किसी का शनाख्ती कार्ड या किसी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाए। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी सज़ा होती है जो किसी को दी जाती है कि उसकी आपने शहरियत ही ख़त्म कर देंगे, ये हमारा एनीमोर शहरी नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर रियासत ने फ़ैसला किया है और उनको माफ़ किया है उनके माफ़ी मांगने पर, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप है जो कि हुकूमत ने लिया है। पीका एक्ट सरगर्म है। कराची में सदर मुमलकत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज़ पोस्ट करने वाले पुलिस अफसर को पीका ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नजीबा पोस्ट करदा पुलिस अफसर को महंगा पड़ा। SIA इब्राहीम हैदरी के ख़िलाफ़ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके सुखन पुलिस ने स्टेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर इब्रार शाह को गिरफ़्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी अफसर इब्रार शाह ने फेसबुक पर 2 अप्रैल को पोस्ट की थी, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ इंतहाई नाजेबा अल्फाज लिखे गए थे। मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा सिखन थाने के ड्यूटी अफसर यकूब की मदद में जो है वो ज़ाहिर है लिखा गया, मुकदमा उनकी दर्ज किया गया, और मुकदमे कहा गया है कि रात 8:40 पर अबरार शाह ने अंग्रेज़ी में कमेंट लिखा। अबरार शाह ने अहम ओहदे पर बरजमान शख्सियत की तरफ इशारा किया, और ये फ़ेल पीका एक्ट के दफ़ा 504 PPC 21 की हद तक पहुँचता है। देखें, अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जो करना है करें, ये आपका राइट भी है, हक भी है। लेकिन देखें, ये जो आज़ादी होती है ना बोलने की, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की इंसल्ट करें। दुनिया में कोई कानून भी होते हैं, कोई कायदे भी होते हैं। जहाँ पर कायदे और कानून नहीं होते वो फिर मुल्क नहीं होते, बनाना रिपब्लिक होते हैं। अगर तो आप पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक समझते हैं तो बिस्मिल्लाह वेलकम, जो आप कर रहे हैं करते रहें, लेकिन फिर उसकी एक सज़ा भी होगी, और जब ये सज़ा मिलती है तो फिर आप अपनी माँओं और बहनों को आगे करके जिस किस्म के वावेले करते हैं फिर वो ना किया करें। देखें, आपके पास पूरा एक कलम है, आपके पास हथियार है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास एक वेबसाइट है या कुछ भी है, तो उस पर आप जो मर्ज़ी करते जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा जो आप करते आ रहे हैं या कर रहे थे। तो अगर मतलब अब ये नूरानी साहब वाली मिसाल आपके सामने है, नूरानी साहब ने क्या अत मचाई हुई थी, जिसकी मर्ज़ी पगड़ी उछाल देनी। अब उनके साथ जो मिलकर पगड़ियाँ उछाला करते थे वो भी अब जो कह रहे हैं कि भजन ये आप गलत कर रहे थे, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो फिर जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई चिट्टी होती है, नंगी होती है, काली होती है, सफ़ेद होती है, फिर करने वाले कार्रवाई करते हैं
तो फिर उसके बाद अपनी माओ बहनों को आगे कर देते हैं कि जी मेरे बच्चे छड़ दियो जी, मेरे थानू वास्ता दे रही हैं, मैं ਤੁਹਾਡੇ को अपील कर रही हैं। भजन जब वो ये सब कुछ कर रहा था तब भी तो बच्चे को समझाए ना। जब बच्चा दूसरों के माओ बहनों के पासपोर्ट इस तरह करके तस्वीरों के साथ शाये कर रहा है क्योंकि आपने उस टाइम उसको नहीं समझाया। तो बात यह है कि ये जो पुलिस अफसरान साहब हैं या मतलब कि कानून और कायदा है उसके मुताबिक अगर चलें तो आपका पूरा हक है। क्या मैं आप लोगों से बात नहीं करता, दिन में 3 वीलॉग नहीं करता, एक लाइव प्रोग्राम नहीं करता, मेरे पास भी तो आज़ादी है, इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है थोड़ी किसी को गालियाँ निकालना शुरू कर दिया, किसी के बारे में ऐसा नाजेबा अल्फाज कहें। गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, राय का इजहार करें आप। और उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।